योगा के फील्ड में हूँ। Yeah. So I work with a couple of colleges अच्छा, जहाँ पर मास्टर्स इन योगा के कोर्सेज चलते हैं. So I work as a visiting faculty with them right now. and you are located in which part of the world? Mumbai currently. Oh. ठीक है, तो हम तीसरे अध्याय पर आ चुके हैं, विभूतिपात। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं और दूसरे अध्याय में जो साधन पात था उसमें हमने देखा कि पतंजलि जो अष्टांग योग के जो 5 लिंब हैं उनकी बात तो पतंजलि साधन पात में करते हैं, किंतु आखिरी 3 जो हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है वो विभूतिपाद में करते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये कहाँ से आता है? देखिए, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और क्या था? प्राणायाम, राइट? प्राणायाम, हाँ। धारणा, यम, नियम, प्राणायाम. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5, इफ यू लुक एट देम, ये पांचों एक्शन बेस्ड है एंड समवेयर दे आर एक्सटर्नल। आपको यम में कुछ चीजें नहीं करनी है, नियम में कुछ चीजें करनी है, आसन भी आप लगाते हैं, प्राणायाम भी आप करते हैं, और प्रत्याहार में भी सेंसेस को हम ड्रॉ इन करते हैं। वी डू नॉट अलाउ देम टू engage with the external world, we withdraw them। ये पांचों जो हैं इन सर्टेन वे एक्सटर्नल एक्टिविटीज के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए इनको पतंजलि ने साधन पाद में रखा है। विभूति पाद में जो 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों हमारे अंतर्मन की बातें हैं। दे टेक अस टू द इंटरनल वर्ल्ड। ये डिमांड करती हैं कि हम अपने आप को भीतर ढूंढे, एक्सप्लोर करें, जाने। तो यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास जो पुस्तक है वो कहती है कि बाहर के सभी कार्य स्थूल शरीर के द्वारा ही संपन्न होते हैं, भीतर के कार्य सूक्ष्म शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं। तो अब हम लोग जो मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना कि आपने ध्यान कुछ शुरू किया कि नहीं, ध्यान में जो प्रक्रिया है ना, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्टेड होने लगे हैं। यू हैव स्टार्टेड टू फील, एक्सपीरियंस and always know that it is not the same you who is right now present who will experience that also। हर एक क्षण में हर एक अनुभव आपको बदलता जाएगा। तो आप अभी जो हैं वो नहीं रहेंगे। वो आभा वर्जन 1, आभा वर्जन 2, आभा वर्जन 3, वो वैसा होता रहेगा। तो आभा जो आज स्वयं को जानती हैं वही आभा उसको अनुभूति में नहीं ले पाएंगी। इसीलिए आभा को इसके बारे में प्रीएम्प्ट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो आभा उसकी अनुभूति लेंगी, जो उसको एक्सपीरियंस करेंगी, शी विल बी अ डिफरेंट आभा इन अ डिफरेंट वे। दृष्टा ही बदल जाएगा, देखने वाला बदल जाएगा। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, मेरे जो मास्टर हैं वो कहते हैं कि कृष्ण को समझने के लिए कुछ तो कृष्ण जैसा होना होगा। जैसे कि ना, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक जगह काम किया करती थी, आज से 10-12 साल पुरानी घटना है। वहां पे कुछ और लोग थे, पुणे में ओशो आश्रम गए थे वो लोग, और ओशो के विषय में खूब जैसी बातें करते हैं, ऑल सेक्स सेंट्रिक। तो उनका कहना था कि अरे वो क्या थे, वो सब कुछ नहीं, हम लोगों ने तो वहां बड़े मजे किए। एंड आई वाज लाइक, तुम लोगों को वही क्यों मिला? ओशो सेंटर में और भी बहुत कुछ है, तुम्हें वही क्यों मिला?
जाहिर सी बात है कि तुम वही ढूंढने गए थे, या तुम उस स्थल से कुछ आगे देख ही नहीं पा रहे हो, जान ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें वही प्राप्त हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप पतंजलि के ध्यान योग द्वारा, इसी को राजयोग भी कहते हैं, जो विवेकानंद के मिशन ने आगे बढ़ाया, उसके द्वारा जब आप अनुभूति में उतरते हैं और आप अपने सूक्ष्म तलों को जानने लगते हैं, तो वो दृष्टा जो जानता है वो भी परिवर्तित होता जाता है, वो भी एक तरीके से उठता जा रहा है। अभी मैं इस स्थल पे हूँ, फिर इस स्थल पर आ गई, फिर इस स्थल पर, फिर इस स्थल पर, फिर इस स्थल पे, इस प्रकार। और यहीं पर हमारी परसेप्टिबिलिटी, इंट्यूटिवनेस भी बढ़ती जाती है। That is where also the Kundalini stuff happens, wherein the third eye activation happens. So one will have to trust the process. किसी के लिए हो सकता है कि ये बात जल्दी खुल जाए, किसी के लिए कुछ ज्यादा समय लगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी वृत्तियां कैसी हैं। लेकिन यदि आपको योग तक पहुंचना है तो दिस इज द वे, जैसा पतंजलि हमको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स जितने भी पाथ हैं वो सब हमको एक ना एक तरीका बताते ही हैं, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, हठ योग हो, कोई ना कोई तरीका योग के लिए ही बताते हैं। किंतु पतंजलि को यदि हम देखें तो हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो सूत्र है, देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्त की किसी विशेष वस्तु में संयुक्त रखने को धारणा कहते हैं। सो नाउ द चित्त हियर इज द कॉन्शियसनेस, एंड व्हाट इट इज आस्किंग, व्हाट इज धारणा। जो धारणा का अर्थ दे रहे हैं पतंजलि, वो ये है कि हमारा जो चित्त है वो किसी एक बिंदु पर बिल्कुल स्थिर हो रहा है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि या तो एक लॉ इमेजिन करो, विजुलाइज करो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, या कैंडल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओम पे कॉन्सेंट्रेट करो, यू गेट डिफरेंट, शिव पे कॉन्सेंट्रेट करो, you imagine different thing, and that is what you pick up your object of concentration. तो सबसे पहला काम तो ये है कि जब आप यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार करते हैं तो धारणा ये आसान हो जाता है। और धारणा का अर्थ क्या है? धारणा बिल्कुल आती है धारण से, धारणा आती है धारण से। धारण क्या? वो जो मैंने अब ओढ़ लिया है, पहन लिया है, वो जो अब मैं हो गया हूं, वो ही है धारणा। तो इसके पहले के जो 5 जो अष्टांग योग के जो 5 लिंब हम करते हैं, तो ये हमको धारणा तक पहुंचने में सहायक होती है, सहायक सिद्ध होती है। और अब पतंजलि कहते हैं कि नाउ इज द टाइम दैट यू पिक अप समथिंग एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। धारणा की आवश्यकता ही क्या है? धारणा की आवश्यकता ये है कि चित्त जो अभी बिल्कुल फैला हुआ है, संसार में चारों ओर घूमता फिरता रहता है। तो ना ये बात अभी मुझे, मैं बैठी हुई थी तो मुझे बड़ी कौंध रही थी कि एक छोटा बच्चा होता है, जब तक वो खिलौनों में मस्त रहता है, माँ भी निश्चिंत रहती है और वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है ना। जब तक वो बच्चा पुकारता नहीं है माँ को, चाहे वो उसे भूख लगी हो, चाहे कुछ भी कारण हो, किंतु जब तक वो पुकारता नहीं है, माँ का ध्यान भी बच्चे की ओर नहीं जाता है। बच्चे को अपनी आवश्यकता के लिए पुकारना ही पड़ता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूबॉर्न, 2 महीने 4 महीने। ठीक उसी प्रकार से हम जब तक संसार रूपी खिलौनों में मस्त रहेंगे, योग का
कोई स्थान हमारे जीवन में नहीं है। आपको संसार से अलग होना ही होगा, या कम से कम संसार को के प्रति जो आपकी दृष्टि है उसका बदलना आवश्यक है। ये जानना आवश्यक है कि इस संसार में कुछ है नहीं। ये कितना, ये मुझे वो दे नहीं सकता जिसकी मुझे कामना है, जिसकी भीतर आकांक्षा बैठी हुई है। This world can entertain me to certain level. This world is not capable of giving me what I truly desire from my inner being. तो हम जो पहले 5 लिंब को देखते हैं उसमें हम बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। बच्चा खिलौनों से स्वयं को दूर कर रहा है। बच्चा अपने आप को संसार से दूर कर रहा है। हम अपने आप को संसार से डिटैच कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया डिटैचमेंट की है। और जब हम डिटैच करते हैं तब हमारे भीतर की पुकार सशक्त होती है। और इस पुकार की शुरुआत धारणा से हम करते हैं। जब हम बैठते हैं और हम अपने, it is like, you know, your every cell must ask for it. Every cell. Because right now you are manifesting through every cell of yours. So, अगर एक सेल में भी कोताही है तो योग नहीं प्राप्त हो सकता। पूरी समग्रता चाहिए, complete unification, then only union is possible. उसका आरंभ हम धारणा से करते हैं। Now, through this practice, I am unifying my entire being. स्थूल शरीर पर बहुत कार्य हो चुका है। Now it's a time to work upon the सूक्ष्म शरीर. So now this integration has to happen, and that's why one needs to get into धारणा. तो चित्त को किसी विशेष वस्तु से संयुक्त रखने में, so you focus on something, you, and right now there is no God, there is no such experience of union, etc. But this is the process. जब हम धारणा को पकड़ना सीख लेते हैं, और धारणा इनिशियली क्या होता है, जब आप पकड़ोगे ना, you will see that you are getting hijacked every now and then. आप ध्यान लगा करके बैठ रहे हो, आप कंसंट्रेट करके बैठ रहे हो, और अचानक से मन कहीं और उड़ने चला गया। फिर आप वापस आते हो, फिर आप ध्यान लगाते हो, फिर उड़ जाता है, फिर आप ध्यान लगाते हो, फिर उड़ जाता है। ये प्रक्रिया चलती है और धीरे धीरे मन का उड़ना घटता जाता है, और आपके ध्यान धारणा की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। जब ये शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और आपने जो ध्यान लगाया है वो हटता ही नहीं है, नाउ इट इज कंटिन्यूअस, अखंड है। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट ध्यान इज। तो अष्टांग योग में आपको ध्यान लगाना नहीं है। आप जो पहले के 6 चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान जो है वो स्वतः ही हो जाता है। ध्यान इज द रिजल्टेंट। इट हैपेंस बिकॉज यू हैव बीन डूइंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा एंड धारणा. So then dhyan happens. And this exactly is what the second sutra says. The sutra says tatra pratyayakata dhyanam. वह वस्तु विषय ज्ञान जो हमेशा एक ही भाव में अखंड प्रवाहित होता है, ध्यान कहलाता है. Still beware, अभी भी बात ऑब्जेक्ट की ही हो रही है. हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो गए हैं. So still till now duality is there.
हम जब धारणा में भी बैठते हैं तो there is something else on which we concentrate. So it is the one who is concentrating and then the object of concentration. Yet the one who is concentrating must get into the process of concentration in a way that it is continuous. So जैसे मैं ओम पे हूं तो लगातार हूं, वो टूटता ही नहीं है, वो धारा टूटती नहीं है। मैंने मान लीजिए शिव पर लगाया है ध्यान, शिव की प्रतिमा पर लगा लिया, या जो मैं शिव रूप में कल्पना करती हूँ, मुझे नहीं पता है अभी शिव क्या है, फिलहाल मेरे पास कल्पना ही है, मैं उस कल्पना का ही सहारा लूंगी, मेरे पास और क्या है। Until unless I reach there, I have no choice. मेरे पास वो कल्पना है और मैं उस कल्पना का ही सहारा लूंगी, और उसी कल्पना के माध्यम से मेरा जो शिव के साथ कनेक्ट है वो अखंड हो जाए, that becomes continuous. This is exactly what is meant by ध्यान when it comes to पतंजलि योगा सूत्र। और ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि it is like this. Initially it is me and there are 1,000 objects, lakhs of objects, crores of objects, variety प्रकृति की वैविधता का कोई अंत नहीं है। फिर वो सब कुछ समेट करके एक पे आया। Now there is the subject, there is the object. Slowly and slowly, this subject has to dissolve, and you see this object is of supreme quality. हम कुछ भी उठा के नहीं concentrate कर रहे हैं कि एक कलम उठा के हम concentrate कर रहे हैं। No, this object has a supreme quality, and that's why then what happens, the subject also starts to dissolve, and what currently we are calling as object, that remains, and one gets into the union. So ध्यान के द्वारा बाह्य उपाधियों का त्याग हो जाने पर जब एकमात्र अर्थ प्रकाशित होने लगे तब उसे समाधि कहते हैं। So the definition of samadhi जो सूत्र 3 हमें बताता है, the entire external is gone and only that one thing that we were concentrating on is illuminating, and that is samadhi. So now the fourth sutra says त्रयमेकत्र संयम, ये तीनों के एकत्रित हो जाने को संयम कहते हैं। ये तीन क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों का बिल्कुल एक ही वस्तु में संलग्न हो जाना। तो धारणा हम एक वस्तु से शुरू की थी और हमारे हाईजैकिंग का प्रोसेस चलता था। ध्यान अब वो अखंड हो गया। समाधि नाउ दैट हैज बिकम सो प्रोमिनेंट दैट ओनली दैट एग्जिस्ट। टिपिकली संयम हम का जो अर्थ हमारा है वो हम लेते हैं, यू शुड हैव संयम, यू शुड हैव सेल्फ रेस्ट्रेंट, यही कहते हैं ना संयम को हम, क्या कहते हैं? पेशेंस, कंट्रोल, पेशेंस, संयम रखो। ब्रह्मचर्य कंट्रोल, ब्रह्मचर्य के भी पूरे कॉन्सेप्ट इंग्लिश में तो कंट्रोल ही कहेंगे, है ना, कि किसी भी चीज को देख के मन आपका विचलित नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, केक है सामने, जो भी है, कंट्रोल योरसेल्फ, उससे दूर रहना है, लाइक दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पतंजलि संयम का बिल्कुल अलग अर्थ दे रहे हैं हमको। पतंजलि कहते हैं ध्यान, धारणा और समाधि ये तीन जब एकत्रित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, किसी एक ही वस्तु में बिल्कुल संलग्न हो जाते हैं, तो उसको संयम कहते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट इज अबाउट बिकमिंग वन विथ वन थिंग। और देखिए इसका एक विच्छेद भी किया है। संयम शब्द जो है वो आता है सम
और यम से, जब समान रूप का यम हर चीज पर हो तो उसे संयम कहते हैं। इसके पश्चात 5वें सूत्र में कहते हैं पतंजलि, तत् आयत प्रज्ञालोकः। संयम से when you master this, जो अभी बात की which is संयम, when you master that, then चित्त में ज्ञान का आलोक प्रकाशित होता है। This when happens, that is when your consciousness starts to rise and that light of awareness starts to fall on it. ये पूरे तरीके से अनुभव की बातें हैं। इसको जब तक अनुभव नहीं करेंगे पतंजलि योग सूत्र का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। This has to be totally experienced. विवेकानंद के लिए कहते थे कि कभी कभी वो जब ध्यान में बैठ जाते थे, गए हैं वो पूरे किसी गैदरिंग को संबोधित करने के लिए, अभी वो पहले पहुंच गए हैं तो ध्यान में बैठ गए हैं तो ही इज सो ड्रॉन इनसाइड, पीपल वुड कम, they would wait 1 hour, 2 hour, 3 hours, and Vivekananda is absorbed. People would start leaving. Many times by the time he would open his eyes, there would be no one in the room. ये भी होता था। So when, जैसे रामकृष्ण के लिए कहते हैं कि वो जाते थे काली के पास और नाचने लगते थे, सारी दुनिया भूल जाते थे, बस काली ही दिखती थी उनको चारों। ठीक उसी तरीके से संयम से योगी के चित्त में ज्ञान का आलोक प्रकाशित होता है। So when you master this, then so this is the next level to it. This is the next level. और हम देख रहे हैं कि पतंजलि हमको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। इनिशियली उन्होंने साधना पद में पूरी तरीके से हमको कॉन्सेप्ट्स दिया, कितने तरह के समाधि होते हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, निर्बीज, सबीज, सब सारे डेफिनेशंस हमको मिले। उसके बाद क्या करना है वहां पर वो लेकर के आते हैं हमको, और एक एक शब्द को वो एक शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। He is not allowing us to take anything for granted. And now he is taking us to the level where विभूति का अर्थ ही होता है वृद्धि। So you are now advancing in your meditative study. इसके बाद 6ठे सूत्र में पतंजलि कहते हैं, तस्य भूमिषु विनियोगः। इस संयम का क्रमशः अभ्यास करना चाहिए। So if one reaches here, one should not think that it is done. One must keep practicing this. Probably something more is yet to unfold. Then he says, त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्यः। पहले कहे गए साधनों की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग हैं। So the same thing that we started with, पहले कहे गए साधन अर्थात जो पहले के 5 थे, उनकी अपेक्षा these 3 are internal. तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। Yet ये जो तीनों साधन त्रय हैं, जो अंतरंग हैं, जो इंटरनल हैं, निर्बीज समाधि की तुलना में अभी भी ये बहिरंग ही हैं। निर्बीज समाधि क्या है, किसी को याद है?
I think it's that kind of samadhi जिसमें कोई object रह नहीं जाता है. There's no object remaining. निर्बीज समाधि वो समाधि है जिसमें पूरे संस्कार जल जाते हैं. So that is the highest. निर्बीज समाधि के बारे में कहते हैं पतंजलि. कहाँ गया? तो इसका इन्फरेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम कुछ प्रीवियस संस्कारों के साथ आते हैं. तो जब ठीक है. अगर हम निर्बीज समाधि की अवस्था से जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो जो अगला जन्म होगा आइदर इट विल बी विद अ क्लीन स्लेट कि कोई संस्कार नहीं है या होगा ही नहीं. ऐसा नहीं कुछ होगा. समझ सकते हैं क्या हम इसको? निर्बीज समाधि वो जो आप जिसको बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहते हैं ना, वहां ले जाता है. निर्बीज समाधि के पश्चात यदि आप शरीर को छोड़ेंगे तो आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे. सबीज समाधि तक सिर्फ निर्वाण है. सबीज समाधि में ये होता है कि संस्कार रह गए हैं किंतु आप यू एक्सपीरियंस यूनियन एंड hence you will still take birth. अभी शरीर का कार्य बाकी है. निर्बीज समाधि में सारे संस्कार जल जाते हैं. अब कुछ बीज बचा ही नहीं. बीज जो है वो संस्कार है जिससे जन्म की संभावना बनती है, निर्मित होती है. वो जब खत्म हो जाती है तो उसको निर्बीज समाधि कहते हैं. यहाँ के बाद you merge into the super consciousness या ब्राह्मण या शून्य या गॉड, whatever you call it, you merge into that is निर्बीज समाधि. निर्बीज समाधि अच्छा, तो is जो निर्बीज समाधि लेते हैं उनको चॉइस नहीं है. लाइक वी से ना कि फॉर एग्जाम्पल श्री अरबिंदो है या कोई भी समझो ऐसे जो जन्म लेके आए हैं तो उनके तो संस्कार बहुत अच्छे रहे होंगे. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने जन्म लिया तो उनके क्या कोई कार्य बचे थे, कोई संस्कार बचे थे इसलिए जन्म लिया, या संस्कार सब खत्म हो गए थे लेकिन दे वांटेड टू कम एंड सर्व इसलिए लिया. very निर्बीज difficult होने to के बाद आप वापस आ ही नहीं सकते हो. एनीवे टू टेक्निकल आई थिंक चलेगा इसके बिना भी, पर था कंफ्यूजन. actually technical है. all I would say is that वापस आ करके सर्व करने के लिए भी एक इच्छा तो चाहिए कि सर्व करना है. जो बोधिसत्व का पूरा ज्ञान है वो इसी बात पर टिका होता है कि जब तक बोधिसत्व क्या कहता है, बल्कि आप बुद्धिज्म में जाएंगे तो उसमें कुछ कुछ प्रकार के यान हैं. यान इज द बोट एंड एक हीनयान है, एक महायान है, ऑफ मेनी अदर वेराइटीज ऑफ यान. बुद्धिज्म कहता है कि जो निर्वाण के प्रति सिर्फ सजग है वो हीनयान का ही इज द यात्री ऑफ हीनयान. ही इज ऑन दैट बोट. किंतु जो ये कहता है कि मैं इस संसार को तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक घास का आखिरी तिनका भी बोध को प्राप्त नहीं हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाता है, वो महायान में है. तो संसार का आखिरी तिनका भी निर्वाण को प्राप्त हो इतनी इच्छा तो रखनी पड़ेगी. और इस इच्छा के कारण you will have to keep something of yours attached with the world so that you can sustain in the body. Otherwise, you will immediately leave the body. There has to be something to hold, to cling on to this body. There has to be some desire. रामकृष्ण के लिए कहते हैं कि वो भोजन से बड़ा प्रेम था उनको. कहानी है कि एक बार माँ जो है वो बहुत क्रोधित हुई थी कि आप
क्या बात करते हैं आप, संसार को इतना बोध देते हैं वगैरह वगैरह, और आप भोजन को लेकर के इतने ये हैं, कुछ भी पक रहा होगा तो पहुंच जाएंगे आज क्या बन रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम देखो कि मेरी भोजन से रुचि खत्म हो गई है, उसके एक दिन पश्चात, तीसरे दिन, वो दिन, अगला दिन और उसके अगला दिन, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, इस संसार से मैं चला जाऊंगा। तो उनके लिए वो भोजन था जो उनको इस संसार के साथ बांध के रखता था। और कहते हैं कि एक दिन माँ उनके पास खाना लेकर के आई, उन्होंने थाली को देखा भी नहीं, मुंह हटा लिया। उस दिन माँ बहुत रोई थी, बिकॉज नाउ शी न्यू दैट हिज टाइम टू लीव हैज कम। तो ये हम लोग के लिए बड़ा कठिन है कहना, इन सर्टेन वे आई विल से कि हमारे लिए जिब्रिशी हो जाता है, हम अभी इस तल पे कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तो होता है अवश्य। So as you're saying, Vidya, ki you break the cycle of birth and death. Yes, you break the cycle of birth and death. उसके बाद आना है, ये तो इच्छा ही रखनी पड़ती है, तभी कोई आता है। निर्बीज में सब कुछ खत्म हो जाता है, वो इच्छा भी जितना मैं समझती हूँ तिरोहित हो जाती है। तो कह रहे हैं पतंजलि कि ये जो अंतरंग साधन त्रय हैं, जिनको ऑल्दो वी आर कॉलिंग देम इंटरनल, धारणा, ध्यान और समाधि, ये भी निर्बीज समाधि की तुलना में एक्सटर्नल ही है, बिकॉज वी आर स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट, विच मीन्स संस्कार तो अभी बचे हुए हैं, संस्कार अभी तिरोहित नहीं हुए। इसके आगे मैं बहुत देख नहीं पाई हूँ, आई नीड टू स्टडी इट, इसलिए आज यहीं पर विराम करते हैं। ऋचा जी, इस विषय में एक प्रश्न है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है, बेसिकली व्हेन ही स्पीकिंग अबाउट दिस धारणा, ध्यान एंड समाधि, तो हमने शायद दो प्रकार के मेडिटेशंस देखे हैं। एक होता है जय कृष्णमूर्ति का, वेरी ही सेज के एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है, योर एंटायर लाइफ इटसेल्फ इज अ फील्ड ऑफ मेडिटेशन और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो जब हम यहाँ पर ये स्पेसिफिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि, आर वी टॉकिंग अबाउट दो सिटिंग मेडिटेशन जिनके बारे में हम बीच बीच में बात करते हैं कि एक समय निकाल कर सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में, आर वी टॉकिंग अबाउट दोस? जो कृष्ण मूर्ति का मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेटिवनेस है, विच हैज टू बी 24 आवर्स, ठीक है। और ज्ञान योग उसी की बात करता है। ज्ञान योग में जब नेति नेति हम करते हैं और हर बार हम अपने हु एम आई, तो हम उसको हु एम आई नॉट से काट रहे होते हैं, न इति कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। सो व्हाट वी आर trying to do is we are trying to move into a space wherein I am constantly living in awareness, which is the meditativeness which Krishnamurti talks about. Correct. That is the path of knowledge, ठीक है। जब हम ध्यान योग में आते हैं, या जिसको राजयोग भी कहते हैं, यहाँ पे जो ध्यान है ये कृष्णमूर्ति वाला ध्यान नहीं है, ये आपको अंततः कृष्णमूर्ति के ध्यान पर ले जाएगा। इसका जो चरम है, जो योग है, वो कृष्णमूर्ति का ध्यान है। लेकिन क्योंकि हमारे लिए कृष्णमूर्ति का ध्यान बहुत कठिन है, वहां तक पहुंच पाना, वो हमारे लिए कॉन्सेप्ट से ज्यादा नहीं है, इसीलिए पतंजलि हमारे बड़े काम के सिद्ध होते हैं। एंड स्पेशली हमारे भीतर एक करने की इच्छा होती है ना, हम कुछ करें, हम कुछ करें। सो पतंजलि से ठीक है, करो, आई विल गिव यू द वे व्हाट यू शुड डू। तो पतंजलि जिस ध्यान की बात कर रहे हैं ना, वो कंसंट्रेशन से शुरू होता है। दिस इज नॉट द मेडिटेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन। ओके,
ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली काफी विपश्यना के प्रैक्टिसेस से बहुत सिमिलर लगते हैं। विपश्यना में मुझे लगता है कि देखिए विपश्यना क्या है, पश्य शब्द का अर्थ होता है देखना, you see. Vipassana is you invert it and you look at yourself. Okay. So the whole practice जितना मुझे समझ में आता है, it comes from Buddhism and it picks up things from ध्यान yoga also, because at the end of the day वो क्या बोलता है कि अपने आप को इतना देख लो कि तुम्हारे सारे संस्कार गल जाएं, यही बोलता है ना। करेक्ट। उसमें भी ऐसे लंबे समय तक बैठना होता है। योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर ब्रेथ, फिर अपने शरीर को देखना है, अंदर के सेंसेशंस को महसूस करना है, क्योंकि ब्रेथ इज द ओनली फिजिकल थिंग which connects you to your sukshma sharira. Breath happens through the physical body, the sthula sharira, but because it is based on prana, it connects you to the sukshma sharira. That is why concentrating on breath has been used as a very, very strong mechanism. Although we find it very boring, at least I found it very boring. बहुत मुश्किल होता है, और बोरिंग इसलिए शायद लगता था क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस ही नहीं करी। शायद करती तो ध्यान तक पहुंच पाती, धारणा में ही लटक गए ना। ब्रेथ देखा देखा, हाईजैक्ट हाईजैक्ट हाईजैक्ट। अब इसमें कुछ है ही नहीं रस वाली बात जो देख करके बड़ा अच्छा लगे, आनंद आए। तो हाईजैकिंग इतनी ज्यादा हो जाती थी कि देन इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू सिट विद इट। ब्रेथ नहीं देख सकते हैं तो फिर पतंजलि कहते हैं कि तुम कुछ भी देखो, ओम देखो, एक लॉ देखो, किसी तुम्हारे इष्ट की मूर्ति की प्रतिमा है उनको देखो, यू लुक एट एनीथिंग जिसको कि तुम एसोसिएट कर सको विथ द सुप्रीम। दिस इज आई वुड से ये उसके अंदर छुपा हुआ है, ये बोला नहीं गया है, बट इट हैज टू बी समथिंग दैट you associate with the supreme, because that is where you are wanting to go. It's very interesting and काफी मेहनत वाला लग रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट समाधि के इतने प्रकार उन्होंने बता दिए हैं, कब होगा ऐसा लग रहा है। वो प्रकार बता दिए हैं क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी होती है ना कि जब हम इस तरह के मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में बैठते हैं तो हमारी स्थिति होती है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, और हम इतने चंचल लोग हैं, और हम इतने क्या बोले, हमारे भीतर इतनी कमी है श्रद्धा की और समर्पण की कि हम बैठ ही नहीं पाते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसा है वो बढ़िया है, चलने दो, इसको चलने दो, मेरा बस काम बैठना है, मैं बैठूंगा बस, दैट इज ऑल। एंड जब आप किसी भी मठों में जाएंगे ना, चाहे वो रामकृष्ण मिशन का हो, चाहे वो कोई भी मठ वगैरह हो जहां पर ध्यान योग का प्रयोग होता है, they ensure that you sit 2 to 3 times in the entire day. ओशो भी कम से कम 2 बार बैठने के लिए कहते थे, because he said that the energy that you will generate when you sit in meditation at one go, it will not last beyond 12 hours. It will exhaust, और फिर आप तुरंत bounce back कर जाएंगे. So in order to keep progressing, you must sit twice minimum. That is what he used to say. सर्वप्रियानंदा जी को सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें मिनिमम 2 बार और एटलीस्ट और 3 बार अगर बैठ सको तो बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाट ही सजेस्ट। इसमें जो मेरा अपना अनुभव है, सुबह के समय का बहुत योगदान है। आई डोंट नो, व्हेन आई सिट ड्यूरिंग द डे एंड आई सिट इन द मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग आवर स्टार्ट्स फ्रॉम 3:40. there is a qualitative difference both the times, and
Yeah. And slowly and gradually, initially you might get lot of visuals, बहुत कुछ आता रहेगा क्योंकि वो संस्कार है, सारे निकलेंगे, बाहर आएंगे। जब आप अपने आप को स्टिल करते हो तो वो सब कुछ जो अवचेत चेतन में घुसा हुआ है ना, वो सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सपने भी ज्यादा आने लगते हैं। आपको याद होगा कि हमने शुरू में बात करी थी, ओशो 5 तरह के स्वप्नों की बात करते हैं। अब क्योंकि आपकी जो चेतना का स्तर है वो बढ़ रहा है, सो नाउ द ड्रीम्स दैट यू विल गेट, दे विल एक्चुअली burn your samskaras. That is why the dreams would come. And then you just have to be into the process. इसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ। बट इट इज कम से कम और मुझे लगता है हम लोगों के लिए तो इन सब का मिश्रण बड़ा उत्तम है। ज्ञान योग से हम इट बिकम्स इजी टू डिटैच, क्योंकि हमें फॉल्सिटी का समझ में आ जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। भक्ति जो है वो एक ऊर्जा देती है, एक खिंचाव देती है योग के लिए। एंड ये जो है, क्योंकि हम मीरा जैसे भक्त तो हो नहीं सकते कि हम 24 घंटा कृष्ण में डूबे हुए हैं। हमको तो रोजी रोटी चलाने के विषय में बहुत वो हमारा पूरा मन उसमें ऑक्यूपाइड होता है। तो हम मीरा के जैसे भक्त तो हो नहीं सकते, तो पूर्ण रूप से भक्ति योग हमारे लिए काम नहीं आती है। हम कबीर हो नहीं पाते हैं कि हर कार्य करते समय हम उसको ही याद कर रहे हैं कि मेरा हर कार्य उसके लिए समर्पित है, क्योंकि हमारे कार्य ही ऐसे होते हैं ना, हम कहाँ से समर्पित करेंगे। तो फिर पतंजलि बड़े काम आते हैं। देन ऑल दीज थ्री टुगेदर दे आर ब्यूटिफुल। किसी भी रास्ते को नकारने की आवश्यकता नहीं है। पिकअप, बी इन अवेयरनेस throughout through the help of Jnana Yoga. Have that calling through the Bhakti Yoga. Somewhere initially जो मेरा अनुभव रहा, हो सकता है ये मुझ तक ही सीमित रहा हो, दूसरे ना अनुभव करें, लेकिन मेरे साथ हुआ that too much of Jnana Yoga made me very dry. क्योंकि हम फॉल्स तो देख लेते हैं, पर ट्रूथ इन द फॉल्स देख पाना इतना सरल नहीं होता है। ट्रूथ इन द फॉल्स को देख पाने के लिए जो कृष्णमूर्ति के 2 सेंटेंसेस हैं, यू सी द फॉल्स एज फॉल्स, दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज टू बी एबल टू सी द ट्रूथ इन द फॉल्स। अगर आप फॉल्स को फॉल्स की तरह सिर्फ देखते रहेंगे तो बहुत अजीब सा ड्राइनेस आ जाता है, लगता है कि क्या है, मैं क्यों जी रही हूँ, कुछ है ही नहीं, एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग, वेरी वेरी डिप्रेसिंग। भक्ति जो है, इट गिव्स यू, कृष्णमूर्ति का ही एक मेरे पास बड़ा सुंदर ये आया था, वेट आई जस्ट रीड इट, लेट मी फाइंड दैट आउट। एक कोट है उनका, wherein he's actually talking about feeling, and he says that the feeling that we know as is not that feeling. Was it about love? Because एक quote मैंने recently देखा था on his मिल गई फीलिंग ऑफ एसेंस। इसको ना सुनिएगा ध्यान से। The word to feel is misleading. The word to feel is misleading. It is more than emotion. Typically हमारा feeling emotion के साथ attached होता है। Krishnamurti is saying no, it is more than emotion, than a sentiment, than an experience, than touch or smell. Though that word is apt to be misleading, it must be used to communicate, and especially so when we are talking of essence.
The feel of essence is not through the brain, nor through some fancy. It's not experienceable as a shock. Above all, it's not the word. You cannot experience it. To experience, there must be an experiencer, the observer. Experiencing without the experiencer is quite another matter. ये बहुत interesting है. How do you experience without the experiencer? Only experience remains. Who is there to say that experience remains? So I found it very beautiful. Experiencing without the experiencer is quite another matter. It is in this state in which there is no experiencer, no observer, that there is that feeling. It is not intuition which the observer interprets or follows blindly or with reason. It is not the desire, longing transformed into intuition or the voice of God evoked by politicians and religious social reformers. It's necessary to get away from all this, far away to understand this feeling, this saying, this listening. To feel demands the austerity of clarity in which there is no confusion and conflict. The feeling of essence comes when there is simplicity to pursue to the very end without any deviation, sorrow, envy, fear, ambition, and so on. देखिए ये बिल्कुल ध्यान वाली अवस्था है when you are अखंड रूप से आप वहां पे हैं. This simplicity is beyond the capacity of the intellect. Intellect is fragmentary. This pursuit is the highest form of simplicity, not the mendicant's robe or one meal a day. The feeling of essence is the negation of thought and its mechanical capacities, knowledge and reason. Reason and knowledge are necessary in the operation of mechanical problems, and all the problems of thought and feeling are mechanical. It's this machinery of memory whose reaction is thought that must be negated in the pursuit of essence. Destroy to go to the very end. Destruction is not of the outer things, but of the psychological refuges and resistances, the gods and the secret shelters. Without this, there is no journey into the depth whose essence is love, creation, and death. टिपिकली हम फीलिंग को इस तरीके से कभी नहीं देख पाते हैं. And to be in the experience, yeah, I'll share that on the group chat with you. To be in that experience without the experiencer, this probably is, rather this only is the, I am remembering Kabir here. जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं. Experiencer is not there, but experience is there. हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही. देखिए वही तो बात कर रहे हैं ना कृष्णमूर्ति. So Bhakti Yoga gives you a lot of energy to keep moving in this direction. And for us then, this can become a path. That is, I would say. Yeah. Anything else? Any other thoughts? One final question, Richa ji. ये थोड़ा off topic है, and so it's a bit controversial as a question also. So you remember मैंने बीच में ग्रुप में ही पूछा था यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में. तो ऑन एंड ऑफ उनके वर्क्स ऐसे एक आध किताब मेरे हाथ में लगती रहती है लाइब्रेरी से या ऐसे ऑनलाइन देख लिया. What is that guy exactly? Because of course he's like Osho Ultra Pro Max. मतलब उनके व्यूज तो फॉलो कर ही नहीं सकते वरना घर से क्या समाज से भी बाहर हो गए. That I realize. But what is that guy exactly? Is he like highest self realization or is he just क्या बोलते हैं like he's a passerby and he has got benefited by the name of UG Krishnamurti. They are nowhere related. Neither does UG has that वो उनका लेवल भी नहीं है जो कृष्णमूर्ति का है, जय कृष्णमूर्ति का है. The only coincidence is both have Krishnamurti name. They kind of occurred in the same era. That's all.
अदरवाइज Okay. यूजी पे कुछ नहीं है। Okay. शुरू में मैंने भी जब मैं पहुंची तो मुझे भी लगा था कि अच्छा ये कुछ होगा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर और ढूंढा तो देन आई केम अक्रॉस दिस थिंग दैट no, UG and JK are nowhere related, and they Yeah, do not that even. of course I understood. From his scathing words for J. Krishnamurti, I understood that. But I was just trying to understand, is there something to it? या क्या है? मतलब कुछ नहीं, बोलते छोड़ हैं इंडिया दीजिए में उनको, अघोरी जैसे बात छोड़ करते हैं. Yeah, छोड़ दीजिए उनको, you will be yeah, absolutely. you will be full misled. चलिए, okay, then let's do the prayer and close the session. Please sit straight. You can unmute and say it along if you remember it, or you can just be with it. Take a deep breath. Om Purnamadah पूर्णमदं Purnamidam पूर्णमिदं Purnamudachyate पूर्णस्य Purnamaya पूर्णमादाय Purnamevavasyate. पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti Shanti Shanti. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक